आपके लिए खुशी का मतलब क्या है? गेम खेलना। ऐसा लोगों ने सबसे ज्यादा खुश करना। आईआईटी से पढ़ के फॉरेन जाना। Playing football with the worst coach ever. Happiness means singing with my friends, Georgette. Making other people happy. ओमा की कचौड़ी और शंकर की लस्सी। मतलब ऐसे सारी हो गई जरूरत के हिसाब से ही है। भगते भगते घर के काम करते रहे तो वही आदत पड़ गई। थकान नहीं होती? नहीं, अब नहीं होती। और क्या पसंद है? पढ़ना पसंद है। क्या पढ़ते हो? राइटर्स तो ऐसे बहुत हैं। भीमराव अम्बेडकर हैं, प्रेमचंद हैं, हरिशंकर प्रसाद हैं, दिनकर है, निराला हैं, इसमें चुगदाई हैं, ये सभी हैं। और सब्जेक्ट्स में मैथ्स और हिंदी पसंद है। मन लगता है पढ़ाई में? पहले नहीं पसंद था, जब छोटा था लोग मतलब ऐसे ही परेशान करते थे, तो पापा ने बहुत लोगों से मतलब ऐसे ही समझाया कि पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर वही है, जरूरत के हिसाब से आदत पड़ गई। अब भी परेशान करते हैं स्कूल में? करते तो हैं पर कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं। अभी तक जितना भी देखा है मतलब बचपन से कि मतलब पढ़ाई मेन चीज़ है, बस मेहनत ही है अपने हाथ में। बाकी इतना है कि मतलब इतना सब कुछ देख चुकने के बाद किसी के कुछ कहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई परेशान करता है तो गुस्सा नहीं आता? आता है ना। तो क्या करते हो? लिखते हैं। अच्छा, क्या लिखते हो? कुछ सुनाओगे? टिन 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 पुष्पानी तेरे गंदे फेस ने ऐसा लगे पात दिया किसी भैंस ने। पुष्पानी तेरे गंदे फेस ने ऐसा लगे पात दिया किसी भैंस ने। पुष्पा डिस्कवर पे आवे ना अपनो टिफिन लावे ना। कालो कालो पुष्पा तो अपनो रंग दिखावे ना। डिस्कवर पे आवे ना अपनो टिफिन लावे ना। कालो कालो पुष्पा तो अपनो रंग दिखावे ना। एक्सक्यूज मी फुस 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 से तू भागेगी हुड़ बच्चे बच्चे के तनु रब ने हुसन दिता रच रच के। जिगानो हमने क्लास में एक छोरा हो जयंत मिश्रा पाका जे लिखो भाई पसीना बहुत आवे तो जे मान लो पूरी क्लास बातें फुस 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 कह के बुलावे हैं। वो हमसे दूधिया दूधिया कह तो क्यों? अरे कछुना वो भयो का हो कि नाव ने बाटे में बार थोड़े छोटे काट दिए हैं और भैंसों चैक बनावे का जो कोई तुक थोड़ी हो बस बन जाए। हम ससुर कौन थे काउ थे कमे हमने साले पे पूरा पूरा गानो बना दियो। तो मतलब लिखने का भी शौक है? मतलब लिखवे को ये है कि जितनी भी कलाकरण वाली चीज़ें हैं वो हम सभी कर लेते। जैसे मान लो कलाकारन की नकल करवा लो, नचवा लो, गब्बा लो और फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी को शौक ने ज़्यादा है मतलब पिताजी की दुकान है होली गेट पे तो माँ वो जाबो लगो रे जा मारे गर्लफ्रेंड है? युवा वो पिक्चर में हाँ हाँ। फिर ना है
घर में सबसे किसके करीब हो? ममता के। क्यों? मतलब यही लगता है कि उसे वो सब ना झेलना पड़े जो मुझे मम्मी या भैया को देखना पड़ा है। अभी कुछ टाइम पहले मम बता रही थी तो कह रही थी कि जब मैं 6th क्लास में थी तो पापा और उनके एक और दोस्त रहते थे। वो और पापा नगर पालिका में साथ काम करते थे। फिर कुछ हुआ, पता नहीं क्या, पापा और अंकल की नौकरी चली गई। तब ये स्कूल की फ़ीस, कॉपी किताब वगैरह का देखना था, तो मतलब हो नहीं पा रहा था। पर अभी जब बता रहे थे तो कह रहे थे कि मेरे स्कूल छुड़वाने की बात कर रहे थे। फिर मैं भी कहीं आसपास मम्मी की तरह काम देख लेती। तब कुंदन भैया अड़ गए कि ममता स्कूल नहीं छोड़ेगी, मैं छोड़ दूंगा पर वो नहीं छोड़ेगी। मुझे खुद अभी पता चला कि भैया कहीं स्कूल के बाद जाकर कुछ काम कर लिया करते थे, पर मेरा स्कूल नहीं छूटने दिया। अगले 10 साल में खुद को कहाँ देखते हो? 10 साल में यही देखते हैं, राधा रानी के चरणन में। जैसे हमारे ब्रज में एक कहावत है, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन जी को वास। तो बस, और वैसे वो पढ़ाई लिखाई में मन ना है तो बढ़िया है, यहीं रहेंगे राधा रानी के चरणन में, दंड पे लेंगे और पिताजी की दुकान संभाल लेंगे। अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। हाँ, पर मतलब इस साल बहुत मेहनत करनी है, 12th में अच्छा करना है और IIT का एग्ज़ाम देना है। हमारे स्कूल में सर हैं मैथ्स के, वो बता रहे थे कि बॉम्बे का IIT सबसे अच्छा है। तो यही सोचा है कि वहाँ जाके BTech CS करनी है, क्योंकि भाई उसका फ्यूचर अच्छा रहता है अमेरिका वगैरह में। फिर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी वगैरह देखूँगा, पार्ट टाइम जॉब, वो मैं अपनी फील्ड की देखूँगा ताकि प्रैक्टिस होती रहे और एक्सपीरियंस मिल जाए, ताकि इंटरव्यू वगैरह में काम आ जाए। वहाँ से पढ़ाई करके जल्दी से जल्दी इंडिया से बाहर। कैसे बीते पिछले 10 साल? बढ़िया कटे। हाँ, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था ही नहीं मुझे। फिर ऐसे ही एक बार तफरी करते हुए दोस्तों के साथ मुंबई पहुंच गो। फिर ऐसे ही जूहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, चर्च गेट सब देख कर आया। बढ़िया। हाँ, तो बढ़िया 2 महीने बढ़िया कटे वहाँ पर। फिर यहीं आ गए, मथुरा आ गए, है ना, मुंबई जमी नहीं तो फिर यहाँ आ गए। फिर यहाँ आए तो वही पिताजी का रोवाराट, मारपीट, वही सब। फिर दुकान पे बैठ गया मैं पिताजी के साथ। फिर नेक नेक करके बिजनेस बड़ा करा, थोड़ा सा एक्सपेंड करा, है ना। तो ये समझ लो शादी ब्याह, कॉरपोरेट फंक्शन, लगन सगाई, गोद भराई, महिला संगीत और मतलब जितने की इवेंट हैं सबरे कर करा के फिर ये समझ लो आज की डेट में स्पीड कलर लैब की मथुरा शहर में 2 ब्रांच खोल दी हमने। हाँ, तो पुरानी वाली होली गेट पे तो उसमें तो पिताजी बैठा दिए मैंने, और जो नई वाली है कृष्णनगर वाली उसमें मैं बैठूं। ऐसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कैसे बीते पिछले 10 साल? Last 10 years were okay, I guess. What did you do? So I went to IIT Bombay as I planned, so that was nice. फिर उसके बाद दिल्ली में जॉब लग गई, but the work culture was really bad over there. So then I went for my MBA and then came to the UK. Did my MBA, got a job. Been working here for 3 years, and
Also got married. I forgot to tell you. So got married, got a son. So yeah, it's fine. I mean, not so bad. It's fine, I guess. मतलब इससे बढ़िया कोई जीवन है सके, मौत तो ना लगे, कभी कभार बुरो लगे, हल्का फुल्को लगे। अब जैसे समझो 2 साल में 8 रिश्ते आए और 8 में 2 में बाद बहुत आगे तक पहुंच गई, फिर रह गई तो बुरा लगे, पर कहाँ करें हैं। अब जीवन में और भी तो चीज़ें करने के लिए, अब जैसे समझ लो जब इवेंट हो तब तो मैं वो कर लूँ, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी ये सब कर लूँ, है ना। ग्राहक आए तो उनने फोटो खींच दूँ, ये सब कर लूँ। और जब ना आए तो जब खाली टाइम है तो बा में वो किताब पढ़ लो, है ना, गजल बजल लिख लो, और वो फोन अच्छा, आप गजल भी लिखते हैं? गजल लिखे हम, गुरु धुआंधार गजल लिखे हम। हाँ, और ये समझो वो गया मैं एक बार आगरा गया कवि सम्मेलन में, है ना। तो बान में वो आए मुनब्बर राना और वो राहत इंदौरी और वो बरेली से जो है वो वसीम बरेल भी वो सबरे आए, तो वहीं से इल्लत लग गई। हाँ, फिर उसके बाद फिर वही चलता रहा, फिर धुआंधार गजल चली। हाँ, तो कुछ सुनाइए। हाँ, ले लो। बस जई 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए, तवज्जो दो, जई 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। और जे मेरा वाला सुनो, पर्सनल वाला है। दही कचौड़ी खेल कूद हर नुक्कड़ पे याराना था, दही कचौड़ी खेल कूद हर नुक्कड़ पे याराना था, दफ्तर में लगती झपकी से तो बचपन ज्यादा प्यारा था। पिछले 10 सालों की कोई खास बात याद है? अब याद आने तो ऐसा कछु ना कछु याद आ ही जावे। रात भर गोविंदा की पिक्चरें देखनो और 7 लोग पैसा मिलाकर 10 रुपया की बॉल लेकर आते, तो ये सब याद आ ही जाता है। हाँ, जैसे दिन भर थकार के खेल कूद के मस्त पेल के सोना। अब ये लगा लो कितने 1 साल है गए बाद ऐसी थकान वाली नींद ना आई तो याद आ जाता है। किस चीज का अफसोस होता है ना? कुछ एक अफसोस है। I mean, I think the biggest one is that बचपन में मम्मी जब हम सबको खाना बना के खिला के इवेंचुअली खुद खाने बैठती थी, तो she used to continuously look out of the window and it used to be so comforting. I mean, I still dream of her like that. But these days, I mean, there are times that I think that I should have asked her, what makes your mind wander? With everything that I've achieved so far in my life, I know a lot of people who would kill for anything that I have. But I can give all of this in a jiffy to see my mother eat once more. मम्मी तो नहीं है. So, I mean, she passed away 5 years ago. But I really wish I would have, known her better. और भी अफसोस है. I mean, उम्र से पहले बड़ा हो जाना, बचपन वैसे ना जीना जैसे यूजुअली जिया जाता है. हमेशा इन्वॉल्व रहना, अपने आप को इम्प्रूव करने में इतना ज़्यादा कि फैमिली, फ्रेंड्स, कभी किसी और पर ध्यान ही ना देना. हमेशा एंग्शियस रहना, प्रेशराइज फील करना. I think these are some of the things that I really wish I had not done. अगले 10 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? I haven't really planned out exactly, but I'm thinking of starting my own business because I feel that my growth in the company has stunted. I'm thinking of the clothing industry because I think that industry has a lot of potential. It's just that people are not exploring it right. So I've got some friends from IoT Days, some friends from here, some other places. So they are ready to, invest in the business. So I think that's something that I'm really looking forward to. अगले 10 साल में खुद को कहाँ? शादीशुदा, तो भी तत्काल प्रभाव से खूब खुश हैं, संतुष्ट हैं,
माता जी पिताजी की सेवा कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, राधा रानी की कृपा है और कहा है जी। देखें, मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इनका जवाब आपको मुझे नहीं देना, जवाब अपने मन में ही रखिएगा। तैयार हैं? तो मेरा पहला सवाल है, क्या आप अपने आज से खुश हैं? अपने मन में ही जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल है, क्यों? अगर हैं तो क्यों हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? मेरा तीसरा सवाल है, क्या आप कल खुश रहना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरा आखिरी सवाल है, कैसे?